वो भी कंट्रोल सही। आपने एक बंदा रखा हुआ है, 2 बंदे रखे आपने, मार्कस स्टोइनिस और पूरन, सबको ढो देना भाई सबका। मैं दुनिया का जीत गया ना अकेले, चेन्नई को मार्कस स्टोइनिस के लिए पर हल्क फॉर अ रीजन। चेन्नई को बैक टू बैक 2 बार हरा दिया, 2 बार ही हरा दिया चेन्नई को बैक टू बैक 2 बार हरा दिया। बैकअप भी हो सकता है बाय द वे। नहीं ये फैक्ट है। हाँ आज क्या बोलेंगे, वही फ्लेवर क्या बोलेंगे भाई, आप बताएं ना। जवाब नहीं। आज जिस दिन पथिराना पिट जाएंगे, मुस्तफिजुर पिट जाएंगे, पिछले में क्या हुआ था, उन दोनों के भरोसे चलते चलो। आज तो रन भी बना दिए थे यार। देखो 211 रन, ये 2 गेंद 3 गेंद रहते जीत गए। स्टोइनिस ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है, बट बाद में देखो ना, प्रेशर तो पूरा इनके ऊपर था, पर आपका हर एक गेंदबाज आकर पिटता रहा। शार्दुल पिटे, पथिराना पिटे, मुस्तफिजुर पिटे, और कितना 2 गेंद रहते मैच। देखो क्विंटन डी कॉक के बिना मैच जीतना, इतना 200 चेस करना, 3 गेंद है, मैं वही कह रहा हूं, उसमें राहुल की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक बंदे ने रन बना दिया, बट एक बंदा नहीं, दीपक हुड्डा का भी देखे आप। इवन दीपक हुड्डा ने वो इंपॉर्टेंट थी, निकोलस पूरन तो कह रहे हैं, वरना बीच में तो ऐसा लगा था जो जडेजा काम कर गए थे वो पडिकल कर रहे थे। लखनऊ मान जाओ, पडिकल को छोड़ दो पडिकल को, पडिकल से रन नहीं बने। देखो लखनऊ जय, आपको 2 चीजों पे मुबारकबाद। इस सीजन आई थिंक आप पहली बार टॉप 4 में आए हैं। तो पहले तो शुरुआत में रहे होंगे, शुरुआत में तो थे, फाइनली आप टॉप 4। देखो अब मैटर करता है, शुरुआत में नहीं। आप देखो अब क्या हो गया, अब आप बिजनेस एंड, अब बैक 9 चल रहा है आपका, 9 होल तो चल गए, 18, अब वापस वाले 9 होल आप कर रहे हो, उसमें आप टॉप 4 पे आ गए हो। तो यार लखनऊ का वही है जो उनको चाहिए था, चेन्नई को चेन्नई के घर में घुस के हराना। अपने घर में हराया पहले, फिर तो पीली जर्सी पहनते, उनको पीली जर्सी से मतलब क्या हो गया? देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बंदा था जो आउट ऑफ फॉर्म था, आज उसको भी आप ले आए हो रंग में। तो मतलब डेविड वार्नर को तो खैर हुआ है, वार्नर वहां करते ही करते हैं, बट यार स्टोइनिस को आज आप देख लो, जो मर्जी कह लो, स्टोइनिस के लिए चैलेंज रहता है। देखो जीत के मायने, देखो लखनऊ ये जीत उनके लिए कितनी मायने रखती है, इससे ये मतलब इन सीन्स जो आप देख रहे हैं ना, इनसे मायने पता लगता है। जिस हिसाब से रवि चेन्नई सुपर किंग्स है, आज शायद ऐसा मैच किसी और के साथ जीते उतना उस तरीके से। एक बात बताऊं, कभी कभार पता है क्या होता है, कभी कभार आप देखोगे, अब तो खैर वो फैशन भी हो गया एक तरह से, बड़ी टीमें ना कभी कभार, या बड़ी अपने आप को कभी कभार अपने को स्टेज पे बड़ा रखने के लिए ना बोला जाता है, जब हरा दोगे ना चुपचाप बैठे रहना, कुछ ऐसा मत करना कि जी बट आप, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, आप अपने इमोशन जाहिर कर रहे हो, चाहे वो जय हो। हाँ? अरे उन्होंने पूरा मतलब जैसे वो डगआउट ऐसा भागता हुआ आया ना, वो ठीक है। उसके बाद सर नहीं पूरा चेन्नई में जाकर हराया, सर बहुत बड़ी बात है। पूरा क्राउड देखो, एक वो जो फैन को भाई थे वहां पर, वो अकेला लगा हुआ था अगल बगल वाले, मतलब इतने चेन्नई की सीटी के बीच में एक चेन्नई की सीटी चेन्नई की ही बजा रहा था। नहीं देखो चेन्नई का तो चेन्नई की सीटी आप अगर आज चेन्नई का क्राउड देखो, मतलब जैसे टिपिकल इंडिया वर्सेस कोई बाहर की टीम मैच हो रहा हो इंडिया में, इंडिया के बैट्समैन की सिंगल पे तालियां और बाहर वाला सामने वाला छक्का भी मार दे तो आज वो हुआ है। आई मीन द क्राउड वाज डेड अगेंस्ट लखनऊ, और वहां पे जाके यार कमाल, चौके लग रहे थे, छक्के लग रहे थे, पता ही नहीं लग रहा था। एक स्टेज अगर आप बैक काउंट की बात कर रहे थे यार, इतना आसान नहीं था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं सर, इतना आसान नहीं था जितना आसान इन्होंने बना दिया। पूरन ने जो मारा ओवर, स्टोइनिस तो यार थ्रू आउट 1 डाउन आ गए थे, बहुत जल्दी आ गए थे वो क्रीज पर, पहला ही ओवर तो था, दीपक चहर ने जब आउट किया। और बाय द वे फील्डिंग लखनऊ के कह रहे थे, दीपक चहर भाई साहब ने पहले बाउंड्री में एक छोड़ा, वहां पर छक्का, फिर पीछे छोड़ा, आसान से तो आएगा, मैं वही कह रहा हूं। तो ऐसे मैचेस आप कैसे जीतोगे भाई? आपने 10 रन तो यूं ही दे दिए थे, जहां पर उस टाइम पर प्रेशर बनना था, वो ओवर भी अच्छा डालकर जा रहे थे, लास्ट बॉल पर उन्होंने मुस्तफिजुर की मारा हिट, वो कैच हो सकता था, आज के डेट में तो बिल्कुल होते हैं, कैच में तो छक्का रुकता है, वो छक्का चलेगा पहले, फिर आप पीछे वहां टहल रहे हो भाई, अगर पूरी तरीके से फिट नहीं हो, फिटनेस का कोई कंसर्न है तो बाहर ही बैठ जाओ। इस तरीके से आकर यार उस स्टेज पर, क्रूशियल स्टेज पर टीम को लेट डाउन कर रहे हो, क्या मतलब बनता है? वहां पर प्रेशर ही खत्म हो गया, हुड्डा को चौका मिल गया, वहां पर पूरा प्रेशर ही वहां पर रिलीज कर दिया आपने। उनसे तीसरा ओवर भी वैसे नहीं कराया गया, बट देखो ओवर जबकि अच्छे डाले थे। देखो एक चीज है, मार्कस स्टोइनिस ने पूरे 20 ओवर खेले, मतलब पूरे शुरू से एंड तक, वो कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि ही वॉज नॉट इन कंट्रोल, मतलब उनको शक्ल, उन पे प्रेशर, बस एंड में पता लगा जब उन्होंने वो विनिंग शॉट मार दिया, वो चौका मार दिया, तब पता लगा कि भाई वाकई में उनको कितनी डेस्परेशन थी, कितना मैटर करता। अदरवाइज वो बिल्कुल काम दिख रहे थे, बॉलें आ रही थी जिस हिसाब से वो मार रहे थे, पतिराना
आए उनके सामने, उन्होंने मतलब कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो उनके चेहरे से, इमोशन से कि वो प्रेशर में है। जिस ओवर में पूरन आउट हुए थे उसमें ज्यादा रन नहीं आए थे, 7 रन शायद लास्ट में एलबीडब्ल्यू वाले पे एक चौका आ गया 7 रन आया था। 7 रन उस ओवर बट में यार थे। टीम गेम दिखाया आज, मतलब मैं ये देख रहा था कि जिस वक्त पूरन भी आउट हुए, आपको लगता है यार 18 गेंद में 40 रन समथिंग आपको चाहिए, 18 पर 48 से। 48 चाहिए आपको। स्टोइनिस सामने से खड़े हैं, पर दीपक हुडा क्या करेंगे, कौन से दीपक हुडा है ये? और दीपक हुडा ने भी आखिरी बॉल पे जो 6 मारा उनको, मतलब यार काबिल तारीफ दीपक हुडा ने भी, जो मतलब साथ में स्टोइनिस को यही चाहिए था कि एक बंदा आ जाओ यार, और भाई थोड़ा ये सा देखो साथ ना, दे दो। 213 इन्होंने बनाए, 213 में से 120 स्टोइनिस, और वो आगे थे जिस स्टेज पर क्रीज पर। और देखो स्टोइनिस के लिए होता है ना कि भाई जडेजा के अगेंस्ट कैसे, हमें लग रहा था कि जडेजा आएंगे उनके अगेंस्ट कैसा रहेगा। मुस्तफिजुर, आई थिंक जो उन्होंने शॉट एक मुस्तफिजुर को स्लोअर उन पर सीधा छक्का मारा था, वो मतलब उन्होंने जबरदस्त शॉट खेले, बट वो शॉट बताता है कि वो किस जोन में थे आज। और बाकी स्टोइनिस दिन वो शायद प्लेयर है आउट ना हो जाएंगे। जो कोई भी बाउंड्री हो बड़े आराम से पार करते हैं, उनको ये टेंशन नहीं होती है कि मिस हिट हो जाएगी, वो मारते हैं तो सीधा बाहर जाते आज भी हम जब एक बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई ऐसी फंसी हुई विकेटों पर आपको जो है केएल राहुल का कभी रहता है, बट देन हमने बोला था कि भाई कि जैसे स्टोइनिस की एक और इनिंग्स से शायद आरसीबी था, क्या कौन सा मैच था? उठाने को बारह था भाई साहब वो भी विकेट वैसी थी, बट पावर गेम जिसके पास है और जब वो सेट हो जाए तो स्टोइनिस स्टोइनिस, पूरन नहीं मारा था। हाँ तो स्टोइनिस ने उस दिन भी बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी, और आज भी स्टोइनिस ने वर्ल्ड कप के लिए जो एक बंदा रह रहा था सर ऑस्ट्रेलिया में, वो भी हमने अच्छा, मुझे लगा इंडिया, हम तो इंडिया की टीमें बना बना के इतना थक गए हैं। वहां पर देखो ना, एक वार्नर अभी शांत बैठे हैं इंडिया की टीम अगर चेन्नई अपना पीछे पूरा मैच समीक्षा करे, मुझे याद है लास्ट मैच के बाद मैंने कहा था कि चेन्नई नीड नॉट वरी, चेन्नई को टेंशन नहीं होनी चाहिए, चेन्नई को पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, याद है मैंने कहा था। मैं आपको बार बार कह रहा था रविंद्र जडेजा वो सेम रिपीट कर दिया। नंबर 4 नहीं खिला सकते आप, मैसिव हेडेक। नहीं खिला सकते। ठीक है उन्होंने गेंदें बहुत ज्यादा नहीं खेली, हारे तो एक ही गेंद से हो ना, सर ज्यादा ही हो जाते हैं T20 में, मतलब कितने 14-15 गेंदें। और उनका मतलब कभी कभी ना यू डू सिंपल थिंग्स इन अ सिंपल मैनर, कभी कभी आप आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचते हैं वो चलता है, कभी नहीं चलता। एंड आई थिंक इट इज अ गुड इनफ टीम, वहां पर जरूरत नहीं है मोइन अली उनको। बैटिंग ही नहीं कर रहे, मतलब ये भी है ना कि मोइन अली की बैटिंग ही नहीं आ रही होती है, तो बट सबसे बड़ा ये मैं वही बोल रहा हूं, 4 इवेंचुअली विकेट तो आपके 4 ही गए। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बॉल जडेजा ने खेली, 19 मोइन ने, गेंदें खेली हैं, वही तो बोल रहा हूं, वो डर और किस स्टेज पर खेल रहे थे 19 बट गेंदें उनका में? रन कितने थे? 16। बट उनके बराबरी के लिए देवदत्त पडिक्कल ने उनको अच्छा चैलेंज वही दिया। कॉम्प्लीमेंट बराबर मिला है बट एकदम देखो, से इधर से वही भी। चीज है ना कि वो वहां से कोई करे ना करे, आप अपनी टीम देखो ना, 19-16 ये रहे, 10 पे 11 डैरन मिचेल, यानी कि हो गई 29 गेंदें, 3 पर 1 अजिंक्य रहाणे, 29 और 3 32, इन 32 गेंदों में आए थे 28 रन। इनके मतलब आप सीधे सीधे कह लो 5-5.5 ओवर में आपके 28 रन आए, हाँ। जो बाकी के लगे हैं। और देखो आपको ये बात मानना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कह लो आप, चेन्नई ने इस सीजन जो मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस हो गए उनकी जीत, तो आपकी जो डिपेंडेंसी कह लीजिए या ओवर डिपेंडेंसी कह लीजिए, वो शिवम दुबे पे बहुत ज्यादा है, बाहुबली बना दिया। ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग्स ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जीता है, मतलब इधर टीम गेम अभी आपको नहीं दिखा है। एग्जैक्टली वो होता है ना कि कलेक्टिव एफर्ट जहाँ पे भाई हर कोई सब कुछ कर रहा है। आप देखो मुस्तफिजुर ने पहले मैच में 4 विकेटें ली, मैच उन्होंने खत्म। पतिराना ने एक मैच में 5 विकेटें ली थी, चार वानखेड़े वाले वो, difference हाँ वही वो मैच भी देखो उनका ही मेड द डिफरेंस। उसके बाद आप देखो बाकी की शिवम दुबे ने आपको जिताया। शिवम दुबे ने आपके KKR वाला मैच आप जीते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जडेजा आप की गेंदबाजी। बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हो। और अब ये है कि आई थिंक MS धोनी, और मैं इसीलिए हैरान हूँ, देखो रविंद्र जडेजा पिछले मैच पे भी आए, उन्होंने कैसी पारी खेली, और